तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है कि मैं अपने इस चैनल पर लगभग नॉर्मली बीपीओ सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि खुद मैंने इस सेक्टर में 18 साल से भी ज़्यादा समय के लिए काम किया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 20 से भी ज़्यादा कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आज इस सेक्टर की रियल पावर की बात करूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, मैंने थंबनेल तो लगाया है वर्ल्ड वॉर का और बात कर रहा हूँ मैं बीपीओ सेक्टर का, तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सबसे शेयर करूंगा। प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा और दिखाऊंगा कि कैसे इस सेक्टर ने इंडिया को कितनी ताकत प्रोवाइड कर रखी है। तो चलो वीडियो शुरू करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग आधी से भी ज्यादा दुनिया अभी वॉर की सिचुएशन में है। अगर हम एग्जांपल है यूक्रेन और रशिया वॉर, रशिया और यूक्रेन में डायरेक्ट वॉर चल रही है, बट इनडायरेक्टली पूरा यूरोपियन यूनियन और सारी नेटो कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व है। सेकेंड फेज में अगर आप देखो तो पैलेस्टाइन और इसराइल की वॉर छिड़ी हुई है, दोनों कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व है वॉर में। बट आधी से ज्यादा दुनिया इसराइल को फेवर कर रही है, आधी से ज्यादा दुनिया पैलेस्टाइन को फेवर कर रही है। तो लगभग लगभग अगर मैं बताऊं ना, तो आधा वर्ल्ड ऑलरेडी इस टाइम पे वॉर की सिचुएशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। बट ऐसी सिचुएशन में भी इंडिया, जो भारत हमारी कंट्री है, वो अपना एक न्यूट्रल स्टैंड बनाए हुए है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इंडिया इतनी क्रिटिकल कंडीशंस में भी न्यूट्रल स्टैंड कैसे बनाए हुए हैं कि इंडिया किसी भी तरह से किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वो इसराइल और पैलेस्टीन की वॉर हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन की वॉर हो। इंडिया अभी किसी भी तरह से वॉर में इन्वॉल्व नहीं है। और आप लोगों को एक बात बताऊं, फॉरेन कंट्री चाहे कितना ही कह ले, बट एक्चुअल में ना अमेरिका चाहता कि इंडिया को इस वॉर में ड्रैग किया जाए, ना यूके चाहता इंडिया को इस वॉर में ड्रैग किया जाए, ना कनाडा चाहता, ना ऑस्ट्रेलिया चाहता, इवन चाइना तक नहीं चाहता कि इंडिया इस वॉर का पार्ट बने। और पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो चाहेगी कि इस टाइम पे इंडिया, भारत इस वॉर का पार्ट बने। उसका रीजन आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अमेरिका की जितने भी टॉप शॉट कंपनीज है, मैक्सिमम टॉप शॉट कंपनीज का ऑपरेशन इस टाइम पे कहां से रन हो रहा है? वो रन हो रहा है इंडिया से, भारत से। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, चाहे वो गूगल हो गया, चाहे वो आपका बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, चाहे वो एमएक्स हो गया, और ऐसी अनगिनत कंपनीज है जिनका ऑपरेशन जिनका मैक्सिमम काम आउटसोर्स किया हुआ है अमेरिकन कंपनीज ने इंडिया में। तो उनका सारा ऑपरेशन का काम जो है, मैक्सिमम काम भारत से चल रहा है। सेम गोज टू यूके। यूके की बड़ी से बड़ी कंपनीज, चाहे वो ब्रिटिश टेलीकॉम हो गई या और अनगिनत कंपनीज के नाम आपको गिनवा सकता हूं, इन कंपनीज का काम इंडिया से चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन कंपनीज का काम इंडिया से चल रहा है, कैनेडियन कंपनीज का काम इंडिया से चल रहा है। तो जब अगर आप देखोगे ना, इन ये कंपनीज अपना आउटसोर्स क्यों इंडिया में कर रहे हैं अपना काम? क्योंकि पर इम्प्लॉय अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये हजारों डॉलर की सेविंग है। और अगर मैं इसका पूरा कैलकुलेशन करके बताऊं कि कितने लाखों एम्प्लॉयज इंडिया में बीपीओ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी सैलरी क्या है, और अगर सेम एम्प्लॉय को अमेरिका में अपॉइंट करना पड़े तो उसकी सैलरी क्या हो। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अमेरिका में मिनिमम वेजेस है 2 से 2,500 डॉलर्स, और डॉलर का रेट आप मान के चलो 80 से 82। तो अगर वहां पे किसी स्टार्टिंग के लेवल को भी हायर करना पड़ेगा तो 2 से 2,500 डॉलर देने पड़ेंगे उसको। लगभग लगभग अगर आप मान के चलो यार, 2 2 सवा 2 लाख रुपया आपको पर एम्प्लॉय की सैलरी पर खर्चना पड़ेगा। पर इंडिया में आपको 40 से 50 हजार रुपए में एक मिड लेवल मैनेजर मिल जाता है। एक मिड लेवल मैनेजर की जो स्टार्टिंग की रेंज है यहाँ पे 45 ही रहती है। तो यहाँ पे एक मैनेजर का लेवल का बंदा आपको 50 हजार में मिल रहा है, वहां पे एक इनिशियल एम्प्लॉय के ऊपर आपको लगभग 2 लाख से भी ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। और ये एक एम्प्लॉय की एक महीने की सैलरी की बात कर रहा हूं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि लाखों एम्प्लॉयज और पूरे साल में लाखों एम्प्लॉयज पे कितना सेव हो रहा है, और पूरे साल से उनको उनका जो एनुअल सैलरी है, एनुअल पैकेज है, उससे अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, उससे कैलकुलेट करूंगा, तो ये फिगर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए अमेरिकन कंपनीज कभी नहीं चाहेगी कि भारत में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो कि उनको अपना ऑपरेशन यहाँ से ले जाने की जरूरत पड़े। ना ही कैनेडियन कंपनीज चाहेंगी, ना ही यूके की कंपनीज चाहेंगी। तो ये है पावर बीपीओ सेक्टर की। और मैं बार बार बोलता हूँ यार, बीपीओ सेक्टर को, एमएनसी सेक्टर को, जो इस सेक्टर ने मतलब इंडिया को दिया है ना, भारत को दिया है, उतना अप्रिसिएशन इस सेक्टर को अभी भी नहीं मिल रहा। हम लोग देखते हैं यार, यूपीएससी की आजकल बहुत ज्यादा मतलब काइंड ऑफ एक तरीके से ना
विस्फोट सा आया हुआ है कि जिधर देखो यूपीएससी के टीचर्स है, टीचर्स की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज भी देते हैं वो। पर एक्चुअल में यूपीएससी का फैक्ट क्या है कि यार करोड़ों लोग कोचिंग लेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अच्छी अर्निंग करेंगे, पर उनमें से कुछ 100 लोगों को जॉब मिलेगी। तो यार ये एक ट्रुथ है, क्योंकि एक ढांचा ही ऐसा है, कुछ 100 लोगों को ही तो आप आईएएस आईपीएस वगैरह बना सकते हो। पर बीपीओ इंडस्ट्री ने, मैं आपको और भी कंटिन्यूशन में वीडियो बनाऊंगा यार, लाखों लोगों को तो डायरेक्टली रोजगार दिया हुआ है और यंग एज से दिया हुआ है, और करोड़ों लोग इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो अब बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। छोटे से एग्जांपल दे देता हूं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, बीपीओ के बाद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी है, लोगों ने कैब्स वगैरह का बिजनेस खूब किया है। चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, टूरिज्म इंडस्ट्री ने जितना पिछले 400 साल में ग्रो नहीं किया होगा, उतना टूरिज्म इंडस्ट्री ने लास्ट 30 साल में बीपीओ के आने के बाद ग्रो किया है। इसका रीजन ये है कि जो वीकेंड ट्रिप्स बनने लगे, लोगों की परचेजिंग पावर इंप्रूव हुई बीपीओ सेक्टर के बाद, तो टूरिज्म को बहुत बेनिफिट मिला है। ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गई, जो केटरिंग के बिजनेस में है, क्योंकि मैक्सिमम बीपीओ इंडस्ट्री में जो कंपनीज होती हैं वो अपने यहाँ एम्प्लॉयज को फ्री मील्स प्रोवाइड कराती है। तो केटरिंग के बिजनेस में मैं एक एडमिन का भी पार्ट रह चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि यार हजारों हजार लोगों को, केटरर्स को जॉब मिल रही है। तो एक छोटे से एग्जांपल है और डीप डिस्कस करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ल्ड वॉर चाहे छिड़ी हुई है, भयानक वॉर चाहे छिड़ी हुई है वर्ल्ड में, पर इंडिया को कोई भी कंट्री अभी ड्रैग करना ही नहीं चाहती, ना ही करेगी, जब तक कि बिल्कुल ही लास्ट ऑप्शन उनके पास ना हो। तो ये है पावर भारत की, जो भारत के यूथ ने दिखाई है, जिस वजह से बीपीओ सेक्टर, एमएनसी सेक्टर इंडिया में आया और पिछले 30 साल से लगातार कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं सेक्टर। तो बहुत ही अच्छा सेक्टर है, यंगस्टर्स को जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। अपना करियर वो लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ है इस सेक्टर में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।